नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, आज अलग अलग अखबारों की सुर्खियां आपने देखी होगी कि क्या लिखा हुआ है। किसी तो लिख दिया कि मोदी की ट्रंप को खड़ी खड़ी, मोदी की ट्रंप को दो टूक। हालांकि विदेश नीति में दो देशों के संबंधों में इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, लेकिन जो कुछ हमारे विदेश सचिव ने बयान दिया है उससे तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने 35 मिनट की बातचीत में उनकी, अब वो भाषा मैं भी प्रयोग नहीं करूंगा, अगर सामान्य भाषा होती तो कहा जाता कि उनकी बोलती बंद कर दी होगी। क्योंकि ये जो विदेश सचिव मिस्त्री ने जो कहा है, जरा मैं उसको आपको पंक्ति पढ़ दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कभी भी और किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रुकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। दोनों नेताओं की बात मौजूदा चैनल्स के माध्यम से ही हुई थी। पाकिस्तान के ही आग्रह पर यह बातचीत हुई थी। अब आप कल्पना करिए कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले लंबे समय से दावा कर रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करके सीज फायर करा दिया। जिस समय बातचीत हुई होगी, अगर मेरे बारे में मैंने कुछ बोला नहीं है, मेरी कोई बातचीत किसी से नहीं हुई है, या मेरे संदर्भ में किसी ने कोई कुछ किया नहीं, और बाहर जाके दावा कर रहा हो कि हमने अवधेश कुमार जी के लिए ये कर दिया है, अवधेश कुमार जी से हमारी ये बातचीत हुई थी, अवधेश कुमार जी को हमने ऐसा कहा था, और वो आदमी मेरे सामने आ जाए और मैंने पूछूं कि भैया आपने तो ये कहा ही नहीं था, आपने ये किया भी नहीं, आपने दावा कैसे कर दिया, तो उस पर क्या गुजरेगी? आप अपने को उस पर रखिए। ठीक वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन पर बातचीत में हुई होगी, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है। क्या हम में से, आप में से किसी ने कल्पना की थी कि कोई भारत का प्रधानमंत्री इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधे सीधे बात करेगा कि आप जो दावा कर रहे हैं वैसी तो कोई बातचीत उस संदर्भ में आपसे तो छोड़िए, भारत अमेरिका के बीच ही कोई बातचीत नहीं हुई, और अभी तक ट्रंप प्रशासन ने इसका खंडन नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर दावा नहीं करेंगे कि हमने मध्यस्थता नहीं कराया, उन्होंने कर भी दिया है, वो आगे भी करेंगे, वो उनकी अपनी रणनीति है, लेकिन खंडन नहीं करना बताता है कि जो वक्तव्य है वो बिल्कुल सही है। और डोनाल्ड ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय कहीं भी पत्रकारों के इस सवाल का उत्तर देना पड़ सकता है कि भाई आप ऐसा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने तो कहा कि किसी स्तर पर बातचीत हुई नहीं, आपसे तो छोड़िए भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुई है, तो यही सच रहा होगा। लेकिन हमारे देश में नैरेटिव बनाने वालों ने कितने शर्मनाक तरीके से झूठ फैलाया, एक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, ऐसा वातावरण बना दिया जैसे भारत कि हम तो युद्ध जीतने जा रहे थे, हमारी लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान को हम मार रहे थे, और जैसे ही ट्रंप का फोन आया मोदी डर गए, मोदी ने डर के घुटने टेक दिए और कहा कि बस सीज फायर कर दो। कितने गंदे गंदे शब्द प्रयोग किए। राहुल गांधी जी ने कैसे शब्द प्रयोग किया कि एक बार आदेश दिया मोदी रुक जाओ, और रुक गया आदेश। ये तो कल्पना करिए कि आप प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, मोदी का व्यक्तिगत विरोध में आप देश के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता का विरोध करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी कैसी छवि बनेगी? पाकिस्तान में इसका क्या मैसेज जाएगा? आतंकवादियों के बीच क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि अब असली ट्रंप एक तरफ दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर आप हमला कर रहे हैं, तो आम जो दुनिया के नेता हैं, आम लोग तो यही मानेंगे ना कि हाँ भाई भारत तो कोई, एक बार ट्रंप ने दबाव डाला, युद्ध रोक दिया। अब इस बयान के बाद इसका पूरी तरह खंडन हो गया है, और इससे स्पष्ट हुआ है, जैसा विक्रम मिश्र ने बताया है, कि इस पूरे प्रकरण में ट्रंप और मोदी के बीच ये पहली बातचीत थी। ये भी ध्यान रखिए, उन्होंने कहा कि बातचीत केवल
जेडी बेंस जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, उनका फोन आया था, वो भी 9 मई को आया था और बताया था उन्होंने कि पाकिस्तान आप पर बड़ा हमला करने वाला है। मोदी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, उनको करने दीजिए। प्रधानमंत्री ने, हम उनको उसका माकूल जवाब देंगे, और वो दिया गया। तो बातचीत केवल इतनी हुई है, उसमें जेडी बेंस ने भी मध्यस्थता की और बाकी बातचीत नहीं की। ये पहले भी विदेश मंत्रालय ने, जब उस समय जब ये विवाद उभरा था, तो बाजाबता टाइम टू टाइम इसका विवरण देश के सामने रखा गया था। लेकिन हमारे देश का एक जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, वो कितने लेफ्ट हैं, कितने लिबरल हैं, ये परिभाषा आप तय कर लीजिए, इनको क्या कहा जाए। अपने देश को छोटा दिखाने के लिए शर्मनाक रूप से झूठा नैरेटिव बनाने वाले को क्या कहा जाएगा। कम से कम अब तो इतना शिष्टाचार दिखाएं कि एक बार अपना अफसोस प्रकट करें कि हमने जो ये बातें की वो गलत थी। हमारा देश और हमारा प्रधानमंत्री इतना छोटा काम नहीं कर सकता। वैसे भी जो सरकार घोषणा कर रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कश्मीर का केवल एक ही विवाद बचा है, पाक अधिकृत कश्मीर, वो मध्यस्थता करा के बातचीत करेगा। जो सीमा पार करके आतंकवादी हमले के विरुद्ध केंद्रों पर हमला कर रहा है, वो किसी को बुलाएगा कि आओ आओ हम इन पर हमला करें, हमारी मध्यस्थता करा दो कि हम हमला करना बंद करेंगे भविष्य में। ऐसा होता है क्या? और देश के लोगों ने भी मान लिया। मैं तो ये देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो समर्थक है, वो बीजेपी के भी लोगों में, मैं दूसरे संगठन परिवार के लोगों में मैं देख रहा हूँ, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जनता में बड़ा गुस्सा है, ये बहुत गड़बड़ हो गया। कैसे असर पड़ता है झूठे नैरेटिव का, ये आप देख लीजिए। तो अब इसीलिए ये जो यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये ज़बरदस्त सफलता वाली यात्रा थी। चाहे वो मतलब मंच पर उनका भाषण देना हो, क्रोएशिया की यात्रा हो, या जो तुर्की के जो पड़ोसी है साइप्रस, उसकी यात्रा हो, इस सब यात्राएं इस बार जो है वो ज़बरदस्त परिणामों वाली रही है। लेकिन हमारे लिए विचार करने का विषय ये भी है कि आखिर ये अमेरिका का इतना झुकाव पाकिस्तान के प्रति क्यों हुआ है। अब आप देखिए कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, इस समय फील्ड मार्शल की उपाधि मिल गई है, जो इस पहलगाम आतंकवादी हमले का मुख्य सूत्रधार था, उसने भड़काया, जिसने कहा कि मुसलमान दुनिया की सबसे ऊंची कौम है और हिंदू के साथ रह ही नहीं सकते हैं, जिसने इस प्रकार के भाषण दिया है, उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ रात्रि भोज दे रहे थे। और अब देखिए दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी फ़ोन करके कह रहे थे कि भाई जरा हम तो आ गए, हमको तो बहुत यहाँ कई इंगेजमेंट थे और आवश्यकता हम छोड़कर आ गए, आपसे बातचीत नहीं हो सकी, आप नहीं हो तो अमेरिका होते जाइए। अब देखिए क्या नीति है ये, इसको समझना बहुत कठिन है। ये तो अच्छा था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत इस शालीनता से उनको अपना मैसेज दे दिया कि मेरी दूसरी प्रतिबद्धताएं हैं, उन प्रतिबद्धताओं के कारण मैं अभी अमेरिका नहीं आ सकता हूं। आशा करता हूं कि भविष्य में हमारी आपकी मुलाकात होगी, और जहां अगर हमारे देश में आप आएंगे, हम आपको आमंत्रित भी करते हैं, तो हम आपका स्वागत भी करेंगे। एक शालीनता भरा उत्तर था कि इस समय जो कुछ आपने किया है उसमें आप हमारी प्राथमिकता में नहीं है, हमारी प्राथमिकता अपनी है। यही नहीं, इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने, जैसा विक्रम मिश्री ने बताया, 2 बातें और स्पष्ट कर दी हैं। ये बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी आप जो सीज फायर कर रहे हैं वैसा हमने किया नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अब अगर आतंकवादी हमला होगा तो उसको प्रॉक्सी वार नहीं मान के सीधे जंग माना जाएगा, उसी रूप में पाकिस्तान से निपटा जाएगा। यानी आप क्या सोचते हैं कि हमने शांति वार्ता करा दी या करा देंगे, वो हमारा लक्ष्य है ही नहीं। हमारा लक्ष्य तो पाकिस्तान के अंदर के आतंकवाद को खत्म करना है, ये हमारा काम है। आप तो वो सीधे नहीं कहा गया, लेकिन कहा गया कि हम अपना ये काम कर रहे हैं, अब आपको जो बयान देना है दे सकते हैं, आप देते रहिए, लेकिन हम आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। आपको जैसे भी करना है, लेकिन आपने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उस समय हमारा समर्थन किया था, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन अभी आपसे बातचीत नहीं करेंगे, हमको अपने दूसरे काम करने हैं। और वो वापस, ये भी बहुत सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि कनाडा अमेरिका में तो कोई दूरी ही नहीं है, सीमा है। वहाँ से
वहाँ से जा करके 3-4 घंटे में कार्यक्रम बातचीत करके मोदी जी वापस जा सकते थे क्रोएशिया, लेकिन उन्होंने उनकी बातचीत को नकारा और इसका मैसेज ट्रंप को भी मिला होगा। लेकिन अब इस समय हमारे देश में जो ये कहा जा रहा है, अब अभी भी मैंने जयराम रमेश जी का एक एक्स पर पोस्ट देखा है, दूसरे देखा है कि अब अमेरिका की नीति भारत के प्रति क्यों बदल गई, पाकिस्तान, मोदी जवाब दें, सब पूछते रहते हैं। अरे भारत का पक्ष कमज़ोर हो गया। अरे भाई, भारत का पक्ष न पहले कमज़ोर था, ना आज कमज़ोर है, ना आगे होगा। कोई देश जब झूठ पर खड़ा होता है तभी उसका पक्ष कमज़ोर होता है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, प्रश्रय देता है, हमारे देश में भेजकर हमले करवाता है, ये सच्चाई है। इसमें पक्ष कमज़ोर होना, मजबूत होने की बात कहाँ होती है। और कि भारत का जो कद दुनिया में है वो आज भी बना हुआ है। अमेरिका को भी मालूम है कि भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। यूरोप को भी मालूम है। अभी मोदी जी जब अगर भारत का कद नहीं होता तो जब ये समाचार यहाँ झूठे नैरेटिव बनाने वालों ने जब समाचार फैला दिया कि मोदी को G7 का निमंत्रण नहीं, क्या पीएमओ ने बयान जारी किया था, विदेश मंत्रालय ने किया था कि हमको निमंत्रण नहीं आया। कहाँ से इनको समाचार मिला था कि निमंत्रण नहीं आया है? क्या कनाडा ने सीधे फोन करके बता दिया था कि हम मोदी को निमंत्रण नहीं दे रहे? इनका स्रोत क्या था सूचना का? और वही इसका असर भी पड़ गया। भारत के विवाद के बाद कई नेताओं ने कनाडा को फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा मार्क कार्नी से कि आपने मोदी को निमंत्रण नहीं दिया, भारत चाहिए हमको मंच पर। उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो अब समाचार आ रहा है। वैसे भी G7 का मेंबर भारत नहीं है, ये सबको मानना चाहिए। भारत G7 मेंबर नहीं है, विशेष आमंत्रित के रूप में हमको बुलाया जाता रहा है। तो मोदी जी वहाँ गए भी, और जो जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री ने कहा आप तो इस समय द बेस्ट हैं, मैं आपकी तरफ बनने की कोशिश कर रहे हूँ। कुछ मैक्रो ने कहा कि आप आजकल एक्स पर बहुत सक्रिय हैं, मतलब वो करके सब नेताओं ने जिस ढंग से उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया उससे भारत के कद का पता चलता है, नरेंद्र मोदी के कद का भी पता चलता है। और साइप्रस ने अपना सर्वोच्च सम्मान तक अभी दिया है, क्रोएशिया में जो सम्मान मिला है वो भी सामने है। तो भारत का कद जो है वैसे ही किसी एक बार किसी ने हमारे विरुद्ध बयान दे दिया, कोई हमारे विरोधी के साथ बैठ गया, उससे हमारा कद घट गया, हमारी विदेश नीति फेल कर गई, तब तो फिर तो हर कदम पर विदेश नीति कभी सफल होगी, कभी विफल होगी, कभी हमारा कद बढ़ेगा, कभी घटेगा। ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति 5 फीट 8 इंच का है तो 5 फीट 8 इंच रहेगा, जब ऐसा होता नहीं है। इसलिए इसमें अपने को नहीं पड़ना है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर ईरान को सबक सिखाने और आयतुल्लाह खमेनेई की सत्ता को ख़त्म करने या उसको अस्थायी रूप से कमज़ोर करने की रणनीति अमेरिका ने बना ली थी। उसको मालूम था कि इस्लाम के नाम पर वो मदद लेने की कोशिश कर सकता है। उसमें संभव है कि पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या परोक्ष उसको मदद मिले। पाकिस्तान और ईरान की 900 किलोमीटर की सीमा है, इस कारण दोनों देशों के संबंध भी हैं। अब इसमें पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वीपन है, तो उनको इस दृष्टि से कि भविष्य में उसके साथ नहीं जाए, मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण अमेरिका की विदेश नीति में पाकिस्तान के महत्व मिलने का ये होगा। और आप देख सकते हैं कि इसी बीच रक्षा मंत्री, ईरान के रक्षा मंत्री का बयान भी था कि हमारे लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर वीपन देगा और हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, न्यूक्लियर हथियार से हमारे लिए ये इस्तेमाल करेगा, उससे मदद करेगा। अंततः पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को खंडन करना पड़ा कि न्यूक्लियर वीपन हमारा किसी को देने के लिए नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र करना तो क्राइम माना जाता है, कि ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं है। तो ये खंडन करने की नौबत आई। लेकिन ईरान से बिना बातचीत के ईरान के रक्षा मंत्री ऐसा बयान नहीं दे सकते थे। तो कुछ बातचीत थी। तो अमेरिका की इसमें अपनी नीति है। और वैसे भी भारत की समस्या है, बाकी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट और सोच के अनुसार काम करते हैं। सबको पता है कि भारत में आतंकवाद को प्रश्रय पाकिस्तान देता है, लेकिन अब उनके राष्ट्रीय हित का इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अब उस रूप में जो 12 साल 15 साल पहले दुनिया भर के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि दुनिया भर के आतंकवादियों का वो केंद्र था, आज भी आतंकवादियों का केंद्र है, लेकिन उस रूप में अमेरिका, यूरोप आदि देश उसको खतरा अब नहीं मानते हैं। आतंकवाद से संघर्ष की उनकी नीति बदल चुकी है। अमेरिका अलग अलग देशों से वापस जा चुका है, आतंकवाद विरोधी युद्ध को समाप्त किया जा चुका है।
अब उस रूप में नहीं लेती हैं। और सबसे बड़ा भय उनको ये लगता है, अमेरिका को खासकर, कि हम आज पाकिस्तान में भी नहीं रहे, हम ईरान में तो हैं ही नहीं, और हम अफगानिस्तान तक में नहीं है, तो पाकिस्तान उस क्षेत्र में ही हम नहीं है। और भारत एक ऐसा देश है जो हमारे साथ दोस्ती तो है, लेकिन करेगा अपने मन की, जो उसका हित होगा वो तो हमारा कठपुतली बन के या हमारे दबाव में काम नहीं कर सकता है। चीन से हमारा प्रतिस्पर्धा है, तो इसका ध्यान रखते हुए भी कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के पाले में नहीं चला जाए, वह देश जो है उग्रवादियों के हाथ में न चला जाए, एनार्किस्ट देश न हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाना फिर दुनिया के लिए खतरा है। ये वो नहीं चाहते हैं कि ये स्थिति पैदा हो, इसलिए उन्होंने ये किया है। हालांकि ये भी अतिवादी कदम है कि एक राष्ट्रपति एक देश के सेना के प्रमुख को बुलाकर और इतना सम्मान दे रहा है कि उसके साथ भोजन कर रहा है। अभी तक तो किसी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। अगर परवेज मुशर्रफ के साथ भोजन किया है या जियाउल हक के साथ राष्ट्रपतियों ने किया, तो वो राष्ट्रपति हो गए थे, वर्दी पहने हुए भी वो राष्ट्रपति थे। ये राष्ट्रपति नहीं है, वहाँ के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बुलाकर महत्व देना, बातचीत करना, और जिसने बांग्लादेश में इतना बड़ा परिवर्तन करा दिया है, जो खुलेआम जिहाद की बात करता हो, वो हैरत भरा है। तो इससे हमको सीख लेने की ज़रूरत है। अमेरिका के साथ हमको संबंध बनाए रखना है, यूरोप के साथ भी हमारे अपने स्वार्थ हैं, उनके स्वार्थ हैं, हम निपटने में सक्षम हैं। हम पर आतंकवादी हमले होंगे, ये सब सहानुभूति दिखाएंगे कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन जब हम मारने जाएंगे तो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, तब सब शांति शांति चिल्लाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब G7 के मीटिंग में कहा कि आतंकवाद पर एक ओर आप प्रतिबंध लगाते हैं और दूसरी ओर जो आतंकवाद का ईपी सेंटर है उसको सम्मान देते हैं, उसकी मदद देते हैं, ये दोहरी नीति है और ये इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा, तो ये खड़ी खड़ी उनको सुनाई गई थी। अब कल्पना करिए कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ होते और ये सुनते तो उन पर क्या गुजरती। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप सुनने के पहले ही वहाँ से खिसक लिए, तेरे कूचे से खिसक गए। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को भी मैसेज चला गया होगा भारत की नीति का, देश के अंदर भी मैसेज आ गया है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे खड़ी खड़ी बात करता है, और इसके दूरगामी असर होंगे। इस यात्रा में जो कुछ उन्होंने G7 के मंच पर बोला है, जो नेताओं से बात की है, जो ट्रंप को जवाब दिया है, भारत की आतंकवाद और पाकिस्तान संबंधी नीति को दुनिया के मंच पर ठीक से रख दिया है, और साथ ही साथ जो तुर्की उसके साथ है उसको ध्यान में रखते हुए उसके विरोधी पड़ोसी साइप्रस के साथ गहरे संबंध बनाए हैं, क्रोएशिया के साथ कि यूरोप में प्रवेश के द्वार केवल तुर्की नहीं हो सकता है, हमारे लिए साइप्रस और क्रोएशिया भी हो सकता है, भविष्य में आर्मेनिया भी हो सकता है। ये सब कुछ जो बताया है, ये एक ऐसी जबरदस्त उपलब्धि है। यानी इस बार की नरेंद्र मोदी की जो यात्रा थी, ये अनेक यात्राओं की तुलना में विदेश नीति के स्तर पर भारत की रक्षा नीति, सुरक्षा नीति को क्लियर करने वाले, दुनिया के स्तर पर आतंकवाद के संदर्भ में दुनिया को खड़ी खड़ी सुनाना ही नहीं, दुनिया को आईना दिखाना और भारत की नीति को स्पष्ट करने की दृष्टि से, और आतंकवादी विरोधी युद्ध को दुनिया के स्तर पर ले जाना, उसका नेतृत्व अपने हाथ में आने की दृष्टि से, और नैरेटिव वार में देश के अंदर और बाहर की दृष्टि से, ये ऐसी सफलता है जिसके लिए बयान देने की आवश्यकता नहीं, स्वयं मुखर होकर बता रहा है कि ये उपलब्धि रही है, इस यात्रा की ये प्राप्ति रही है। अब देखते हैं कि हमारे देश के जो विरोधी हैं, उन विरोधियों को इसके बावजूद भी उनको थोड़ी भी मतलब मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, थोड़े भी उनको समझ आती है कि नहीं आती है कि इस प्रकार से अपने देश को हम छोटा न दिखाएं। हमने झूठ फैलाया, झूठ बोला है देश के सामने, कम से कम एक बार हम अफसोस और खेद प्रकट करें। वो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश में जो एक्टिविस्टों की दुनिया है, जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल की दुनिया है, मीडिया में एक पत्रकारों की बड़े वर्ग की दुनिया है, और साथ ही साथ जो राजनीति की दुनिया है, उसमें ये गरिमा अब खत्म हो चुकी है। तो वो करेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है। नरेंद्र मोदी को यात्रा में जो कुछ करना था उन्होंने कर दिया था। भारत को जो कुछ प्राप्त होना था वो तत्काल हो गया है, भविष्य में भी प्राप्ति का आधार बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।